नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक विषाद बिछ चुकी है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। हर दिन कुछ नया अपडेट आ रहा है और जब अपडेट नए वाले आ रहे हैं तो पुराने वाले सभी अपडेटों को खारिज कर दिया जा रहा है। लेकिन भारत लाइव और हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। भले ही कई विशेषज्ञों का आपने एनालिसिस सुना होगा, बिहार में तमाम पॉलिटिकल लोग हैं और अपने अपने ढंग से एनालिसिस किया जाता है हर खबर का। कोई कह रहा है कि सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा है कि सरकार नहीं गिरेगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, कोई कह रहा है कि बिहार में अब कुछ नया होने वाला है। देखिए, बिहार में क्या होने वाला है ये तो भविष्य के अधर में है, लेकिन जो राजनीतिक चल रही है, जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं, उससे साफ साफ यह एहसास हो रहा है अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। कल हमने आपको एक खबर करके दिखाया, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में कल मुलाकात हुआ है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई स्क्रीन पर और दिखाया कि किस प्रकार का भाव भंगिमा नीतीश कुमार का था और तेजस्वी यादव कैसे नर्म हो गए थे नीतीश कुमार के सामने। भले ही वो मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अब इनसे काम नहीं होने वाला है, हमने 17 महीने में रोजगार दिया, ये तमाम बातें वो कहते नजर आते हैं, हमलावर होते हैं मुख्यमंत्री पर। लेकिन कल जब तस्वीरें निकल कर आई तो विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नंदकिशोर यादव ये किस प्रकार आपस में मिल रहे थे, इससे सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। लेकिन हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, विवाद कहां से शुरू हुआ। बिहार की राजनीति तो चल रही थी, जैसे तैसे चल रहा था। विवाद शुरू हुआ अमित शाह के उस बयान से, जिसमें अमित शाह ने मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो चुनाव के बाद कही जाएगी, देखी जाएगी। लेकिन इससे भी पहले एक और घटना हो चुकी थी जो कि मीडिया हलकनों में नहीं चल रहा था, जो हमारे संपादक और बाबा ने आपको डिकोड करके बताया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो अपनी सरकार को बिना थुन्नी वाली सरकार बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। बिना थुन्नी वाली, बिना सपोर्ट के, बिना बैसाखी के। अभी 2 बैसाखियों के सहारे जो है मोदी सरकार चल रहा है। तो अमित शाह जब मोदी विदेश चले गए तो अमित शाह ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मोदी जब देश में वापस आए तो उनको गिफ्ट किया जाए कि भैया जो बैसाखी थी, अब उस बैसाखी को हटाकर मैंने पूरा तरह से पिलर लगा दिया है, अब मकान या हमारा जो सरकार है वो गिरेगा नहीं। इसका प्रयास अमित शाह ने शुरू किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाबा ने कहा कि स्पेशल जो 38 था उसके फिराक में वो लगे हुए थे, कई तरह के सांसदों को तोड़ने में, दूसरे जगह से लाने में, इन सभी क्रियाकलापों में अमित शाह लगे और इसकी भनक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग गई। नीतीश कुमार अंदर अंदर परेशान हो गए, अंदर अंदर वो भी एक्टिव मोड में आ गए। लेकिन बवाल तो तब हो गया जब अमित शाह ने कार्यक्रम में, आज तक एजेंडा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम विचार करेंगे, गठबंधन मिलकर विचार करेगी। अब तो ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की समस्या बढ़ गई। लोग पूछने लगे, जदयू और भाजपा के रिश्तों के बारे में लोग पूछने लगे, मीडिया हलकने काफी हलचल में आ गई। तब नीतीश कुमार और जेडीयू के तरफ से, नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साध लिया, नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया, लेकिन जो जेडीयू के लोग हैं वो एक्टिव मोड में और सबको यही कहने लगा कि बिहार में तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पोस्टर भी डाला गया, जेडीयू के ऑफिशियल साइट पर पोस्टर डाले गए कि जब बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। ये पोस्टर चलने लगा। थोड़े से माहौल ठीक हुए थे बातचीत के दौरान। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी
जब इस पूरे मामले में बीच बचाव किया तो थोड़ा माहौल जब शांत हुआ था, तब तक बिहार के एक डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है, और वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार में भाजपा का चेहरा नहीं होगा। अब इस पर भी पूरा विवाद हो गया, इस पर भी मुख्यमंत्री गर्म हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुंह नहीं खोला, मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखा। हालांकि जदयू की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि कोर कमेटियों की बैठक शुरू हो गई, तमाम दिल्ली में भी कोर कमेटी की बैठक हुई, बिहार में भी कोर कमेटी की बैठक हुई। ये सब प्रक्रिया लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल अभी इसलिए आ रहा है कि नीतीश कुमार बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई प्लानिंग के नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर उनके परिवार से मिलने गए हैं, परिवार को सांत्वना देने गए हैं, लेकिन उनकी यात्रा एक दिन और एक्सटेंड हो जाती है। बवाल तब शुरू होता है, और ये बातें बाबा ने पहले ही बता दी थी। एक दिन एक्सटेंड होता है, और एक्सटेंड क्यों होता है इसकी जानकारी बिहार के किसी भी मीडिया चैनल्स, किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में आपको नहीं दिखाई दिया। लेकिन हमारे संपादक जब दिल्ली गए थे, साथ मुख्यमंत्री जब गए तो उसके बाद वो भी गए थे, और वहां से जो जानकारी लेकर आए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ने दूसरे दिन दिल्ली में रहकर क्या कुछ किया है। अब नीतीश कुमार जब एक्शन मोड में आ गए, एक्शन प्लान में आ गए, जब कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने की बात होने लगी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक मैसेज पहुंचाने की बात होने लगी, तब भाजपा एक्शन मोड में आ गई। भाजपा ने रातों रात राज्यपाल बदल दिया, और वो राज्यपाल, इतने एक्टिव राज्यपाल को बिहार में भेजा गया जो जाकर अब सीधे सीधे तेजस्वी यादव से मिल लेते हैं, लालू यादव से मिल लेते हैं, राबड़ी देवी से मिलने उनके घर चले जाते हैं, नीतीश कुमार के गांव चले जाते हैं। तो काफी एक्टिव राज्यपाल। अब मीडिया हलकरों में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन वो दिशा निर्देश केंद्र सरकार के हिसाब से वो काम करते हैं, और वो आकर भाजपा के साथियों से न मिलकर, भाजपा के खेमों से ज्यादा न मिलजुल कर वो विपक्षियों से ज्यादा घुल मिल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को जन्मदिन विश करने चले जा रहे हैं, नीतीश कुमार के यहाँ चले जा रहे हैं, क्या कुछ माजरा है। इन सब से अगर पर्दा उठाने की बात कही जाए तो भारत लाइव लगातार आपको बता रहा है कि नीतीश कुमार जो है एक ऐसे गेम करने में लग गए हैं कि अब वो कांग्रेस के टच में जाने का दिखावा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से भले ही उनकी बात हो सकती हुई हो, राहुल गांधी से बात हुई हो, लेकिन वो एक तरह का पावर बैलेंसिंग का गेम खेल रहे हैं। जो काम नीतीश कुमार पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव से करवाते थे, मतलब उनके कंधे का इस्तेमाल करते थे भाजपा को डराने के लिए, अब तेजस्वी और लालू को छोड़कर अब वो कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यही पूरा माजरा है। आज जो हम आपको खबर बताने के लिए आए हैं, देखिए 1 तारीख जब साल का पहला दिन था, तब जदयू ने एक और नई चाल चली। उस पूरे चाल को भी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक नारा पहले दिया गया था कि 2025 फिर से नीतीश, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे पर जब ये पूरा विवाद हो गया, तब जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने 1 जनवरी को एक नया नारा दे दिया, 2025 से 30 फिर से नीतीश। मतलब ये नारा पहले तक था 2025 फिर से नीतीश, लेकिन अब इस नारे को नीरज कुमार ने बदला 2025 से 30 फिर से नीतीश।
उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए विश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार ही है। नया नारा का निहितार्थ यह बताया जा रहा है कि 2030 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ही मुख्य चेहरा होंगे। असल में पिछले साल 16 दिसंबर को अमित शाह ने कहा था कि बिहार विधानसभा के लिए चेहरे का चयन भाजपा, जदयू और एनडीए के दूसरे घटक दल आपस में बैठकर करेंगे। इसकी जदयू कतारों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। हालांकि अमित शाह को छोड़ दे तो भाजपा के कई प्रदेश स्तरीय नेताओं ने कई बार दोहराया कि एनडीए का जो चेहरा है बिहार में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन नीरज कुमार ने 1 तारीख को यह घोषणा कर दिया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब फिर इस नारे का मतलब क्या है? क्या भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में जो नाराजगियां चल रही थी उसको क्या मना लिया गया है, या फिर नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ मिलकर कोई नई समीकरण पर काम कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एनडीए के बारे में नहीं कहा गया, भाजपा के बारे में नहीं कहा गया है। इस नारे में केवल नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है 2025 से 30। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2029 जो है इसमें लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है और हो सकता है उस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखिए, सीएम आवास में 1 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर आए थे और अपने लोगों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, आम जनता से भी मुलाकात उनकी एक तरफ से कहे तो हो रही थी। भीड़ काफी था और उस हलकने में एक नारा लगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये तो नारे लग ही रहे थे, लेकिन एक नारा जो लगा उसकी चर्चा खूब हो रही है। नारा यह था कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और ये नारा नीतीश कुमार के सामने ही लग रहा था। नीतीश कुमार इस नारे को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। तो आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है, यह भारत लाइव के दर्शक हैं, आप सब समझते हैं। और इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे, डिकोड करके बताएंगे कि इन सब परिस्थितियों के मायने क्या है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जदयू ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। भले ही कांग्रेस के बड़े दिग्गजों से उनकी बातचीत हुई हो और ये बताया जा रहा हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये घटनाक्रम बहुत ही स्लोली चल रहा है। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा उलटफेर बिहार में दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, पावर बैलेंसिंग और जो उठापटक की स्थिति है वो कायम रहेगी। हर दिन नए कयासबाजी लगाए जाएंगे, हर दिन कुछ ऐसा होगा जिससे पता चलेगा कि बिहार की सरकार अब गिर सकती है, तब गिर सकती है। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681